किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो मायम के 100 लोगों ने ये पाकिस्तान पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं आता। सुपर सोल्जर बनके कैसे जॉन अब्राहम ने मचाया तहलका, कैसी है जॉन की अटैक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे पॉलीग्राफ स्टूडियोज में सुलिका जयाल। दोस्तों, सेनाओं को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहना है। ये युद्ध सीमाओं पर भी होंगे, सीमाओं के भीतर भी होंगे और सीमाओं के परे भी होंगे। ये युद्ध शारीरिक शक्ति से लेकर मानसिक शक्ति का इम्तिहान होंगे हमारे सियासी नेताओं के। फिल्म अटैक एक ही फिल्म के रूप में बननी शुरू हुई है, लेकिन जॉन अब्राहम की माने तो ये फिल्म जहां जाकर अपने मिशन का समापन दिखाती है, वहां से इसकी कहानी आगे जानी जाती है। वही फिल्म का दूसरा भाग भी बनने ही वाला है। स्क्रिप्ट तैयार है, सितारे तैयार है, लेकिन क्या पब्लिक तैयार है? चलिए जानते हैं। विज्ञान एक अच्छा नौकर है, लेकिन इसके हाथ में मालिकाना हक दे दिया जाए तो सत्यानाश भी कर सकता है। यूक्रेन में दुनिया इसे देख रही है। फिल्म अटैक के साथ ही रिलीज हुई मार्वल कॉमिक्स की फिल्म मॉर्बियस भी विज्ञान पर नियंत्रण की कहानी है, लेकिन फिल्म अटैक पार्ट 1 में संभावनाएं ज्यादा हैं और ये फिल्म अपने साथ ही रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म से 21 साबित होती है। फिल्म का सरप्राइज है जैकलिन फर्नांडिस, जिन्होंने पहली बार अपने अभिनय को इतनी सहजता से पर्दे पर पेश किया है। फिल्म अटैक पार्ट 1 वहां से शुरू होता है जहां इन दिनों राष्ट्र प्रेम पर बनी हर फिल्म जाना जाती है, यानी कि कश्मीर। अर्जुन शेरगिल की रिदम में एक मिलिट्री ऑपरेशन है। बात आज से 10 साल पहले की है। 15 साल का बच्चा फिदायीन बना सामने मिलता है। अर्जुन उसे बचा भी लेता है। 10 साल बाद वही बच्चा देश के प्रधानमंत्री के सिर पर पिस्तौल सटाए संसद में बैठा है। अर्जुन को समझ आता है कि अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा करना सोचना उससे पहले जरूरी है कि खुद का अच्छा करना। फर्क इस बीच ये आया है कि एक आतंकी हमले में वो अपनी प्रेमिका आयशा को खो चुका है। उसका शरीर भी गर्दन के नीचे से बेकार हो चुका था, लेकिन सेना के एक ऑफिसर ने एक वैज्ञानिक के साथ मिलकर उसे जीवन दान दिया। वो अब सुपर सोल्जर बन गया। सुपर सोल्जर की अवधारणा नई नहीं है, तमाम विदेशी फिल्मों में दर्शक इसे देख चुके हैं। नया है इस सुपर सोल्जर का और इसके शरीर में लगाए गए कंप्यूटरीकृत सिस्टम की कृत्रिम मेधा के बीच संवाद। जॉन अब्राहम ने अमेरिका के एक दिव्यांग की कहानी से प्रेरित होकर ये कहानी सोची। फिल्म न्यूयॉर्क के दिनों के अपने परिचित लक्ष्यराज आनंद को इस पर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। सोचने वाली बात यहाँ है कि लक्ष्यराज आनंद को यशराज फिल्म्स की पाठशाला में ट्रेनिंग मिली। भाई भी उनका बड़ा डायरेक्टर है, लेकिन बतौर निर्देशक उन्हें पहला मौका दिया जॉन अब्राहम ने। वो इसके प्रोड्यूसर भी है और जॉन की बनाई फिल्मों की एक ब्रांडिंग तो है कि ये आपको बोर नहीं करती और कुछ नया दिखा जाती है। विकी डोनर, मद्रास कैफे और बाटला हाउस जैसी फिल्मों की बनाई लीक पर आगे बढ़ती फिल्म अटैक पार्ट 1 भूमिका बनाने में भले थोड़ी देर करती है, लेकिन इंटरवल के पहले हिस्से में इसकी गति मध्यम भी है, लेकिन इंटरवल के बाद बिल्कुल धूम मचा देती है। जॉन अब्राहम हिंदी सिनेमा की फ्रेंचाइजी फिल्मों का सबसे लोकप्रिय चेहरा है और उनके चेहरे की मासूमियत के साथ उनकी आंखों में दिखने वाला विश्वास ही उनको इस किरदार के लिए बिल्कुल सही चुनाव बनाता है। फिल्म के एक्शन सीन्स खासे दमदार हैं और हिंदी सिनेमा में अरसे बाद कुछ अलग सा देखने को मिला है। जॉन के अलावा फिल्म में जो कलाकार सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है जैकलिन का किरदार। आमतौर पर देह प्रदर्शन के लिए ही फिल्मों में जगह पाने वाली जैकलिन ने पहली बार अपने करियर में अच्छा अभिनय किया, खासतौर से उस सीन में जब जॉन का सिस्टम रिबूट हो रहा था। कैशे क्लियर होने से ठीक पहले दोनों की यादों की फाइल जॉन के दिमाग में चल रही होती है। रकुल प्रीत अपने करियर में जहां आर्ट की है, वहां उन्हें अब एक दमदार किरदार की ज़रूरत है। पूजा फिल्म की मालकिन बनने से पहले उनको अभिनय में थोड़ा नाम तो जरूर कमाना चाहिए। किरण कपूर को अरसे बाद पर्दे पर देखना अच्छा लगता है। प्रकाश राज और रत्ना पाठक ने अपने अपने किरदार यूं लगता है कि निपटा ही दिए हैं। फिल्म को अपने पार्श्व संगीत और संपादन से सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। संगीत बहुत अच्छा है। दूसरी कमजोरी है फिल्म का बहुत ही घिसे पिटे जो लिरिक्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर 5 में से देने हो तो 4 स्टार इस फिल्म को मिलते हैं। आपने देखी या नहीं
नहीं देख ली तो बताइए कैसी लगी अटैक और कितना इंतज़ार रहता है जॉन की फिल्मों में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नीचे आप और भी सुझाव लिख सकते हैं किस तरह का अपडेट आपको चाहिए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।